राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। बाड़मेर में गरजे प्रधानमंत्री, स्थिर और मजबूत सरकार पर दिया जोर। एक ऐसी सरकार जो सरहदों की रक्षा कर सके और जरूरत पड़े तो पाताल में भी खोजकर दुश्मनों का सफाया कर सके। प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा के लोगों से मांगा आशीर्वाद का। बीजेपी सबका साथ सबका विकास सुशासन का एक उम्दा मंत्र लेकर समर्पण भाव से काम कर रही है। मोदी की गारंटी की याद दिलाते हुए बोले प्रधानमंत्री का लखपति दीदी अभियान के तहत 1 करोड़ बहनों की वार्षिक आय हुई 1 लाख से ज्यादा। आगे 3 करोड़ बहनों को बनाएंगे लखपति दीदी। परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया। कहा, कांग्रेस को आपकी नहीं परवाह। कांग्रेस जैसी पार्टियां सिर्फ अपनी संतान के लिए काम करती हैं। राजस्थान के जालौर में मन से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बोले, आज कांग्रेस का मुंह नहीं देखना चाहते युवा। देश का युवा इतना गुस्से में है वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा। कहा, आपस में ही ये लोग लड़ रहे। पीएम मोदी ने मन से एक बार फिर दोहराया अपना चुनावी मंत्र। बोले, राजस्थान कह रहा फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, पहले रिमोट कंट्रोल से चलती थी सरकार, अब 2014 से पहले वाली बात नहीं। असम के सिलचर में गृह मंत्री अमित शाह ने भव्य रोड शो किया। शाह के साथ रथ में साथ नजर आए असम के सीएम हेमंता बिस्वा। गृह मंत्री शाह के रोड शो में असम की सांस्कृतिक झलक। उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों पर शाह ने पुष्प वर्षा की। बिहार के कटिहार में अमित शाह ने जनसभा की, लोगों को संबोधित किया। कहा, पहले बिहार में अत्याचार राज था। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, देश में से मोदी जी ने परिवारवाद को खत्म किया, साथ ही मोदी जी ने आतंक पर अंकुश लगाया। जिन्हें इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया, मोदी जी ने नक्सलवाद को समाप्त किया, आतंकवाद पर नकेल कसी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की शिरकत। वहां आयोजित जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस की राजनीति को बताया वोट बैंक की राजनीति। वहीं मोदी सरकार को सराहते हुए कहा, वोट बैंक की राजनीति की जगह हम विकास की राजनीति करते हैं। मुर्शिदाबाद में राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा, पूरे पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल, यहां गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद, अच्छे इंसान डरे हुए हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, पश्चिम बंगाल सारे देश में अपने अपराधों के लिए जानी जाती है। पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री रहते हुए संदेश खाली जैसी घटनाएं होती हैं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा, हमारी ममता दीदी भी खादी पहनती हैं। खादी के आड़ में इस बंगाल में लूट हो रही। मालदा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा की। कहा, बीजेपी के पास देश के विकास की कला। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का कद दुनिया में ऊंचा हुआ। कोरबा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की सरकार में आतंकवादी विस्फोट करते थे, आज पाकिस्तान सफाई देता है, ये नया भारत है। बिलासपुर में भी सीएम योगी ने कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस ने देश को समृद्ध बनाने के बजाय अव्यवस्था, अराजकता, आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद, भ्रष्टाचार की ओर धकेल दिया। बिलासपुर में सीएम योगी की जनसभा को लेकर निकाली गई बुलडोजर रैली। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई। महासमुंद में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लिया। कहा, कांग्रेस को अपनी हार स्पष्ट रूप से दिख रही, इसलिए वे बौखला गए हैं। रांची में इंडिया ब्लॉक की उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन। मंच पर एकजुट नजर आए विपक्ष के दिग्गज नेता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा, पीएम मोदी ने केवल देश में गरीबी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, जुमलेबाजी की। इंडिया ब्लॉक की रैली में बोली सुनीता केजरीवाल। कहा, वे अरविंद जी को मारना चाहते हैं, उन्हें सही दवा नहीं दी जा रही, जानबूझकर नहीं दी जा रही केजरीवाल को इंसुलिन। संजय सिंह ने सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन को बताया वीरांगना। बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को लेकर जमकर बोला हमला। उलगुलान न्याय महारैली में बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। कहा, हम शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जुटे हैं।
कल्पना सोरेन ने पढ़ी हेमंत सोरेन की लिखी चिट्ठी, कहा संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे, विपक्ष को चुप कराने के लिए एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा। उलगुलान न्याय महारैली में एसपी चीफ ने बीजेपी को घेरा, कहा हारने वाला पहलवान कई तरह के हथकंडे अपनाता है, बीजेपी न भूले शेर को गिरफ्तार किया, उनकी दहाड़ को नहीं। इंडिया ब्लॉक की रैली में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा मोदी जी ने हमारे 2 सीएम गिरफ्तार किए, लेकिन हम जेल जाने से नहीं डरते। इंडिया ब्लॉक की रैली में शामिल हुए फारूक अब्दुल्ला, कहा भारत को ऐसे लोगों की जरूरत जो भारत के संविधान को बचा सके, देश की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को बचा सके। इंडिया ब्लॉक पर बोले सम्राट चौधरी, कहा इंडिया ब्लॉक पिछले 2 साल से बैठकें कर रहा है, इस गठबंधन का कोई स्वरूप नहीं, वो चुनाव हारेंगे। केरल के त्रिशूर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैली की, जनता से की कांग्रेस को वोट करने की अपील। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में जुटे सीएम सिद्धारमैया ने कहा इस चुनाव में कांग्रेस की जीत की संभावना, कर्नाटक में 20 सीटें जीतेगी कांग्रेस, एनडीए की हार होगी। बालूरघाट में सीएम ममता बनर्जी ने किया जनसभा को संबोधित, बीजेपी पर किया हमला, कहा वो नहीं करती सुरक्षित महसूस। कोलकाता में इंडिया गठबंधन छोड़ने पर अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा जैसे नीतीश पलटी कुमार बने उसी तरह दीदी भी पलटी कुमारी बनकर इंडिया से बच गई। बर्दवान में प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य संतोष कुमार राय ने बीजेपी छोड़कर थामा तृणमूल कांग्रेस का दामन, बीजेपी में सम्मान नहीं मिलना कारण बताया।